इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल, जिनसे हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई, साथ ही साथ मोदी सरकार के उन फैसलों को लेकर जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी पर। लेकिन जिस तरीके से पहले रेल किराए में बढ़ोतरी हुई, अब आलू प्याज से लेकर डीजल और तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही, क्या लगता है कि ये फैसला इस टाइम पे एकदम ठीक है? देखिए, पहले तो कि क्या फैसला ठीक है। देखिए, आज की तारीख में एक चीज़ हमें थोड़ी जाननी होगी, समझनी होगी। अल्टीमेटली हमें सब्सिडी कल्चर से धीरे धीरे दूर उठना होगा, मार्केट की सच्चाइयों को समझना होगा, अपनाना होगा। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इसमें मार्केट से बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं रह सकते, क्योंकि बाकी दुनिया के मुल्कों के साथ हमें अपना कंपटीशन करना है। तो आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस अगर हम मार्केट रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और मार्केट प्राइसेस के करीब लाते हैं, चाहे रेल फ्रेट चार्जेस हों या पेट्रोल और डीजल के चार्जेस हों, तो आई थिंक अच्छी चीज़ है। क्योंकि रेलवेज़ देखिए अब लॉस सह रही थी। अब रेलवेज़ का लॉस भी क्या है, किसका लॉस है? वो जनता का ही लॉस है, क्योंकि अल्टीमेटली उससे डेफिसिट बढ़ता है, जनता को ही उसे कंपनसेट करना है। बट अब आ जाता है सवाल टाइमिंग का। अगर टाइमिंग की बात करें, मेरे हिसाब से टाइमिंग के ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता था। टाइमिंग ये शायद उतना सही नहीं है। ऑलरेडी जनता इन्फ्लेशन से काफ़ी हद तक परेशान चल रही है। 6.01 WPI होलसेल इन्फ्लेशन है। CPI रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें 8.3% के आसपास है। ऑलरेडी हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। GDP हमारी 5% से कम चल रही है। यानी कि सिंपल टर्म में आम आदमी की कमाई कम है, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण उसकी EMI भी बढ़ी हुई है। तो ऐसे समय में आम आदमी इस पोजीशन में नहीं है कि उस भार को जो है और टॉलरेट कर सके। जहाँ तक कड़वी गोली की बात है, वहाँ मेरी सरकार से रिक्वेस्ट ये है कि कड़वी गोली खिलाने से पहले एक गुलाब जामुन या एक लड्डू खिला दिया जाए। उससे मतलब मेरा ये है कि देखिए, अभी नई सरकार आई है जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी, तो उम्मीदों के चलते हुए यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को मिल जाती, जैसे GDP इंक्रीज हो जाती, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई होती, तो लोग इस चीज़ को इजीली अब्जॉर्ब कर सकते थे। यानी फैसला मेरे हिसाब से सही है। इसका टाइमिंग थोड़ा डिले होना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी देखिए हमारे ऊपर दो बाहर की आफतें भी आ रही हैं। कम मानसून होने की वजह से हमारा आउटपुट कम हो सकता है। इराक के जो हालात हैं हम सब देख रहे हैं, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो हैं वो हम देख रहे हैं, डॉलर के प्राइसेस हम देख रहे हैं। तो ऐसे समय में इस डिसीजन को डेफर कर दिया जाता, और डेफर करके भी स्टैगर कर दिया जाता स्टेजेस में, वो ज़्यादा अच्छा था, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिलता। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमें हमारे आम हिंदुस्तानियों का वेलफेयर देखना है कि हमारे आम हिंदुस्तानी को ज़्यादा बोझ ना पड़े। ये थे हमारे साथ आकाश जिंदल साहब, जिनकी बातों से एक कंक्लूजन निकलकर साफ आता है कि हमें सब्सिडी कल्चर से ऊपर उठना होगा। साथ ही महंगाई को लेकर सरकार के जो फैसले सही हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग गड़बड़ा गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। सर, रेल किराए में बढ़ोतरी के बाद अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और मोदी सरकार अच्छे दिन आने की बात करती है। अब जो जनता फैसला करे कि कितने अच्छे दिन आए हैं, मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आ गए, सत्ता मिल गई, लेकिन लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने लोगों को धोखा दे करके और झूठ की राजनीति अपना करके, गुमराह करके सत्ता को हथिया लिया, और उसके बाद जो हमने पूरे इस देश के अंदर प्लान किए थे, आज उन्हीं को लागू करके कह रहे हैं कि हम एक सही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम गलत काम करते थे, वही काम जो हम करते थे वो गलत था, आज ये कर रहे हैं ठीक काम कर रहे हैं। तो सत्ता को तो हथिया लिया, ऐसे में आपके पास अब क्या रास्ता है, कैसे, मतलब? हमारे पास जो रास्ता है हम उसे पूरा कर रहे हैं। अब आपके सामने खड़े तो हैं, जवाब दे रहे हैं। अपोजिशन का जो काम है वो करेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है और अपोजिशन लीडर कौन होगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। महंगाई का विषय है, लगातार हम बोलते गए कि देश के सामने ये एक चिंता का विषय है, कई वर्षों से रहती गई है, और महंगाई को हटाने के लिए सरकार ने या उसे काबू करने के लिए कई कदम उठाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसके नतीजे भी दिखे। सर, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फैसला ठीक है लेकिन टाइमिंग गलत है। अच्छा होता कि कड़वी दवा खिलाने से पहले रसगुल्ला खिलाया होता। एक्सपर्ट्स अपनी बात कह सकते हैं, ये तो अधिकार जो है प्रधानमंत्री जी का है, देश की हालात को देखकर। एक्सपर्ट्स तो इस वक्त वो प्रधानमंत्री जी की जगह पे तो है नहीं, ये निर्णय का अधिकार प्रधानमंत्री जी पे छोड़ देना चाहिए। इससे इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कीमतें कितनी बढ़ रही है, वो भी हम देख ही रहे हैं। हमें याद है
कि खुद नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ये कहा था कि ये जो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम वगैरह बढ़ते हैं, इससे और तमाम चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती है। ये वो प्रचार कर रहे थे चुनाव के वक्त में, और आने की देरी की 1 महीने के अंदर में उन्होंने ये काम कर दिया। तो मैं कहता हूं कि इससे सारी कीमतें और बढ़ेगी। पेट्रोल के दाम तो काफ़ी बढ़ा है, उस पर टैक्स होगा, ले दे करके कम से कम 2 रुपये से ज़्यादा हर स्टेट के अंदर में पेट्रोल मिलने लगेगा, हर पेट्रोल पंप में। डीजल की भी कीमत हर महीने बढ़ती जाएगी 50 पैसे से। ये सब इन्फ्लेशन बढ़ाने के रास्ते हैं, कीमतों को बढ़ाने के रास्ते हैं। कहाँ गया वो वायदा, कहाँ गए वो अच्छे दिन जो आने वाले थे? अच्छे दिन जो आने वाले थे वो कहाँ गए? सरकार का कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है, ये पहले से जो हुकूमत के फैसले थे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। क्यों? सरकार को यह अधिकार नहीं है, ये ताकत नहीं है उनमें कि उसको रद्द कर दें। वो कहते हैं कि हम उनकी पॉलिसियों को बदल देंगे, हम नई पॉलिसियां चलाएंगे, जो हमारी पॉलिसी है, एनडीए की पॉलिसी है, चलाए। उनके ऊपर क्या मजबूरी है कि पिछले सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते रहें? फिर किस लिए कहा कि हम चेंज ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं? 1 महीने के अंदर 2 बार डीजल की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, रेल के किराए बढ़ गए। कैसे अच्छे दिन होंगे, देश के लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की अच्छे दिनों की क्या परिभाषा है, देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 1 महीने का समय बहुत समय नहीं है, टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन 1 महीने में जो कदम सरकार ने उठाए हैं उससे पता चलता है कि सरकार देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, और वो दिशा सही दिशा नहीं है। क्या हुकूमत पर कमेंट करने से पहले 100 दिन का वक्त देना चाहिए? 30 दिन? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 1 महीने का वक्त कम वक्त है, लेकिन इस 1 महीने के अंदर कितने कदम ऐसे उठाए हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत हमारी सरकार में अगर कभी बढ़ती थी, सारी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आती थी, विरोध करती थी। शायद ही ऐसा हुआ हो कि उन्होंने पूरे देश के अंदर हंगामा ना खड़ा किया, ऐसा लगता था कि कयामत टूट पड़ी। आज उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से देश के लोग पूछ रहे हैं, अब आप सरकार में हैं, वही कदम आप उठा रहे हैं, क्या ये सही कदम है? इससे महंगाई और बढ़ेगी। कांग्रेस कब सड़कों पर आएगी? देखिए, अभी सरकार को बने समय 1 महीना हुआ है। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।